Very special good morning everyone. Myself Shyam Sundar Pandey, अधिवक्ता, health, business, law, everything, all type of knowledges sharing by me. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक संपूर्ण मनुष्य के जीवन में घटित होने वाले सभी प्रकार के चीज़ों पे बात करूं। मेरा YouTube चैनल है भारत नॉलेज मोटिवेशन, जो कि मेरा YouTube चैनल है। ये बनाने के पीछे सबसे प्रमुख उद्देश्य हमारा है, मैं हूँ तो वकील, अधिवक्ता हूँ मैं प्रोफेशन से, लेकिन अपने जीवन काल खंड में हमने सैकड़ों प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों में हाथ आजमाया है। सैकड़ों प्रकार के मतलब इवन कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, कपड़े, किराने, बिल्डिंग मटेरियल, पशुपालन, पिगरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, हेन फार्मिंग, एवरीथिंग इन सेंस आप यूँ कह लें। ऑटोमोबाइल में भी ऑटो की डीलरशिप थी, टेम्पू बेचा करता था मैं ऑक्शन से, फौज के ऑक्शन से सेकेंड हैंड बाइक मैंने नीलामी में लाया था इन 2008 व्हेन देन पास आउट 12th। तो ऑक्शन का भी नॉलेज है कि भाई फौज के ऑक्शंस कैसे होते हैं, थानों के ऑक्शंस कैसे होते हैं। ऑक्शन का शाब्दिक अर्थ नीलामी होता है। थानों में जो गाड़ियां सीज हैं उसकी नीलामी कैसे होती है, फौज के यूजलेस जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी कैसे होती है। बिजनेसेस में कौन सा बिजनेस किस लेवल पे करना चाहिए, इसका एक डीप समरी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। अभी जैसे मेडिसिन का कारोबार है, बहुत ही उम्दा चल रहा है। मेडिसिन कारोबार में बहुत पैसा है। शेयर मार्केट का मैंने प्रॉपर काम किया है। शेयर मार्केट का मैं आपको बैंक निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी सब कुछ बता सकता हूँ, यकीन करें बहुत बेहतर तरीके से। मैंने अपने जीवन काल खंड में जो पढ़ाई किया है उसके दम पर मैं मैथ, साइंस, थोड़ा बहुत इंग्लिश ये भी आपको बता सकता हूँ। मोटा मोटा क्या है कि नॉलेज एक बहुत ज़रूरी पहलू है। और आपने कई बार सुना होगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी क्या है कि एक चलन है मार्केट में कि भाई यूट्यूब पे आना है और अपनी बात करनी है, नाचना है, गाना है ना, ठुमके लगाना है और कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, फिर कौन कौन से बटन, सिल्वर प्ले, गोल्ड, ये वो आते हैं, डायमंड, फिर एडवर्टीजमेंट में आते हैं, फिर हमको कुछ पैसे मिलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। वो जीविकोपार्जन के लिए बेस्ट है। ठीक है, आपके अंदर जो आर्ट है आप दिखाओ। कुछ लोग चाय की टपरी लगाते हैं, कुछ लोग है ना किराने का शॉप खोलते हैं, कुछ लोग साइबर कैफ़े खोलते हैं, कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलते हैं। और परिवर्तन दुनिया का सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में मार्केट के हिसाब से और समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन अवश्य करें। जैसे अगर समय के हिसाब से आप नहीं बदले तो आप मार्केट से विलुप्त हो जाएंगे। जैसे अभी आप एक घड़ी से उदाहरण ले लें। ये घड़ी मेरे हाथ में है, ये फॉर्नर घड़ी है, चेरोस वॉच है ना। ये जो है स्विट्ज़रलैंड की बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं बहुत करीब से। ये आप देखें, पट्टी के बाद दिखा रहा है। ये घड़ी बिक रही है तकरीबन अभी 75,000 रुपये की। आप इसको सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये नेम वाज चेरोस वॉच। चेरोस वॉच ये हमने खरीदा था। ये टाइम तो वही बताएगी जो 20 रुपये वाली बताएगी। ऐसा नहीं है कि इसका टाइम कुछ अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन
फील आना चाहिए अंदर से, रिच फील आना चाहिए। जैसे आप किसी दिन कोई ब्रांडेड कपड़ा, 20,000 का जूता, 50,000 की घड़ी, इस तरह के पेन कुछ जेब में लगा के, है ना, बढ़िया आईफोन का कोई महंगा वाला फ़ोन लेकर के निकलेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि नहीं भाई कुछ तो है, और आप कुछ नया सोच पाएंगे। वही मरियल जीवन, वही बिना नहाए, बिना खाए, बिना मतलब क्या कहते शकल बना के बैठे, तो फिर जैसा परिवेश रहेगा वैसी बुद्धि विकसित होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें कि नहीं, यू कैन डू एवरीथिंग, जो आप चाहें आप कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेरा एक सुझाव है फ्री में, जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ नौकरी को प्रेफर करना बंद करें। लोग सरकारी नौकरी को तो इस तरह से खोजते हैं जैसे कि दामाद खोजना हो। भाई सरकारी नौकरी में कुछ बहुत विशेष बात नहीं है, वो सिर्फ आपके किचन के सब्जी के प्रकार को बदल सकता है बस, यकीन मानिए। आज आपने तरोई खा ली, कल पनीर खा लेंगे, परसों चने की दाल खा लेंगे, परसों अरहर की दाल खा लेंगे, घी डाल करके। आप केवल अपने किचन के स्वरूप को, प्रकार को, चीज़ों को बदल सकते हैं। नौकरी इसी को कहते हैं ले दे के। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं है तो इससे बेहतर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, मेरा अपना अनुभव जीवन का। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पढ़ें ही ना, बिल्कुल पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ढंग से पढ़िए, लेकिन केवल ज्ञानी बनने के लिए पढ़िए, इसलिए नहीं कि हमको नौकरी मिल जाएगा ना। समझिए बात। अब पढ़ाई पे बात हो रही है तो थोड़ा सा हम बात कर लें, कुछ आरक्षण के ऊपर भी बात कर लें। अभी जैसे एक चीज़ निकल करके सामने आ रही है कि 10% आरक्षण ब्राह्मणों को दिया जाएगा और बाकी बिरादरी को 30%, 35%, 40% जो भी है। इस पर बड़ा हाय तौबा मचा है कि आरक्षण भारत से खत्म हो जाए। अरे भाई क्यों खत्म हो जाए आरक्षण, क्यों? भारत के सभ्यता में जब शिक्षा पद्धति का जो शुरुआत हुआ था तो उस समय शिक्षा पद्धति में क्या था कि केवल गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल। और 99.99% जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं इस बात को चैलेंज के साथ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग भी देखेंगे, अगर मेरी बात में त्रुटि हो तो क्षमा करें। 99.99% ये जो शिक्षा पद्धति थी इस पे सिर्फ ब्राह्मणों का एकाधिकार था, क्योंकि गुरुकुल के संचालक सिर्फ ब्राह्मण हुआ करते थे, कोई महर्षि हुआ करते थे। उनके यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय भी ले लीजिए, वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे ही पढ़ा करते थे, और 100% शिक्षित होने का अधिकार केवल इसी दो संप्रदाय को था। जैसे व्यापार पे का अधिकार हजारों साल से केवल वैश्य समाज का था, आज सभी जातियां व्यापार में उतर गई हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक गतिविधि हर जाति के लोग कर रहे हैं। तो हाय तौबा तो नहीं मचनी चाहिए। जब 100% अधिकार आपका था तो आपको तो भाई अच्छा लगा, दूसरी जाति तो विद्यालय नहीं जा पाती थी। आज सबको पढ़ने का अगर अधिकार मिल रहा है तो प्लीज़ पढ़ने दें सबको, जिसको जो आरक्षण रिक्वायर्ड है, जो गवर्नमेंट तय कर रही है, देने दें। हाँ, ये थोड़ा गलत है कि भाई ब्राह्मण है, भीखों मांग रहा है तो उसको नहीं देंगे, और किसी अन्य जाति का है वो बहुत मजबूत है तो भी दे दें, ये गलत। थोड़ा आरक्षण के स्वरूप को बदलने की जरूरत है। आरक्षण को नहीं बदलना, स्वरूप को बदल दें। जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो उस चीज़ को डिजर्व करता है, उसको दे दें। अब ब्राह्मण है, अगर देने लायक है तो वो मत दें, चलिए हम इसके विपक्षधर हैं, दूसरे को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या है कि कोई ST SC है और वो उसके घर में 2-4 IAS IPS भी हैं तो भी उसको 35%, 40% रिबेट, एज रिबेट, है ना, मार्क्स रिबेट, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर मतलब मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इस कानून को, न कि बंद करने की। बंद नहीं करना, देते रहिए। इतना देने पे भी तो कुछ नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं, देते रहिए। अब बात करते हैं हम कि भाई शिक्षा पद्धति हमारी जो है
ब्राह्मणों के लिए खुली दरवाजे थे, राजपूतों के लिए दरवाजे खुले हुए थे, बाकी बिरादरियों को शिक्षा लेने का ही अधिकार नहीं था। आज उसमें कुछ चंद बिरादरी के लोगों को अगर अधिकार मिल रहा है तो ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। जस्ट अ मिनट, सॉरी एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्ते। बहुत सुंदर भैया, रावर्सन होगा। नहीं बताएं।